एटीट्यूड, जिसे ना हम हमेशा नेगेटिव फॉर्म में देखते हैं। यानी कि अगर कोई अकड़ू है, कम बात करता है या सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखता है ना, तो सब कहते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। मगर सच्चाई ये नहीं है। अगर आप डिक्शनरी में जाओगे और एटीट्यूड की परिभाषा देखोगे ना, तो आप पाओगे कि ज़िंदगी को देखने का एक नज़रिया होता है एटीट्यूड। सोचने समझने और बर्ताव करने का तरीका होता है हमारा एटीट्यूड। हमारे किसी भी काम की सक्सेस के पीछे हमारी सोच और हमारा एटीट्यूड ही काम करता है। यूँ कहें कि हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि किसी भी काम को हम सक्सेसफुली डन करेंगे या फिर उसमें अनसक्सेस हो जाएंगे। ये बात ना हमारी सक्सेस एंड अनसक्सेस का रीज़न होती है। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे एटीट्यूड के बारे में जिनको फॉलो करके, जिनको अपनी लाइफ में अपना के आप अपनी सक्सेस का रेशियो बढ़ा सकते हैं और लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं और सबके अट्रैक्शन का रीज़न बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो हमारा एटीट्यूड कैसा हो और हम ना इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो बस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखें। तो सबसे पहला पॉइंट है द ईगल एटीट्यूड। दोस्तों, हमारा एटीट्यूड बाज यानी ईगल की तरह होना चाहिए। जिस तरह वो आसमान की ऊंचाइयों पर अकेला उड़ता है, किसी की राह नहीं देखता, रिस्क लेता है और पूरे आसमान पे अकेले राज करता है, वहीं पर कई लोग ना तोते की तरह होते हैं जो सब कुछ बोल सकते हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते। तो ईगल एटीट्यूड यहाँ पर हमें यही सिखाता है ना कि छोटी सोच वाले लोगों से तुलना करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड होने की वजह से ना आप पहले से ही उनसे जीत चुके हैं। नेगेटिव लोगों के साथ रहने से ज़्यादा अच्छा है कि हमेशा अकेले रहो। कुछ ना होते हुए भी ना दोस्तों, हम लोग सब कुछ पा सकते हैं सिर्फ अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की हेल्प से। ये हमारी नॉलेज नहीं बल्कि हमारा एटीट्यूड डिसाइड करता है कि हम कितने सक्सेसफुल होने वाले हैं। क्योंकि आजकल जो लोग दुनिया पे राज करते हैं ना, उनके पास 10% नॉलेज होती है एंड 90% ओनली एटीट्यूड। और जो लोग उनके अंडर काम करते हैं ना, उनके पास 90% नॉलेज होता है एंड ओनली 10% एटीट्यूड होता है। तो आप खुद सोचिए कि ये एटीट्यूड आपको फॉलो करना है कि नहीं करना है। एंड दूसरा पॉइंट है डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। दोस्तों, हम सबसे पहली गलती यही करते हैं ना कि हम दूसरों से खुद को कम समझते हैं, अपने आप को हमेशा पीछे रख के देखते हैं और अक्सर दूसरों से अपना कंपैरिजन करके अपनी वैल्यू खुद ही कम कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे अंदर बढ़ती जाती है और इसकी वजह से हम पूरे टाइम टेंशन को फील करते रहते हैं अंदर। कितना बुरा लगता है ना ऐसे सिचुएशन में खुद को देखना जहां हमसे बेहतर कोई और नजर आए, और ये आप रोज करते हैं खुद के साथ। तो इस तरह के नेगेटिव एटीट्यूड से ना जितना हो सके दूर रहें, ये आपकी लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए दूसरों से कंपैरिजन करने की जगह अपने आप पर फोकस करें और अपनी लाइफ में कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस बारे में सोचें। अपने अंदर के टैलेंट, पावर एंड वीकनेस पर ध्यान दें। इस तरह से आप दूसरों से अपने आप ही आगे निकल जाते हैं। एंड नाउ पॉइंट नंबर 3, इग्नोर टॉक्सिक पीपल। सबसे पहले तो ये जानना बेहद ज़रूरी है ना कि कौन कौन से लोग आपके वेल विशर हैं और कौन कौन से आपको कमज़ोर करना चाहते हैं। तो जो लोग हमेशा आपकी बुराई करते हैं और आपसे जेलस फील करते हैं ना, जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं और बुरा सोचते हैं, तो ऐसे लोगों की सोच को तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप उन्हें इग्नोर ज़रूर कर सकते हैं। ये पूरी तरह से ना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। क्या एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ नेगेटिव लोगों की वजह से आप खुद को हमेशा परेशान रखेंगे या फिर एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने आप को बेहतर करने के लिए कुछ और सोचेंगे। एंड नाउ पॉइंट नंबर 4, डू व्हाट यू वांट टू डू। स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाला पर्सन ना
लोगों की बातों और उनकी सोच पर ध्यान ही नहीं देता, बल्कि वो तो वही करता है ना जो उसे करना है। यहाँ पर जो चाहे वो करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कुछ गलत काम करना शुरू कर दें, या आपका दिल कह रहा है कुछ गलत करने का तो आप वो करने लगें सही समझ के। बल्कि मेरे कहने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जियो, जैसा कि आप बेहतर तरीके से चाहते हो। लाइफ कैसे बेहतर हो सकती है, कैसी प्लानिंग आपने की है, जो सपना आपने देखा है उसे कैसे पूरा करना है, ये सब कुछ ना आप खुद डिसाइड करें। क्योंकि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं ना कुछ करने का, तो अपने फैमिली मेम्बर्स एंड अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करते हैं। तो हर लोगों की राय और सलाह ना अपनी अपनी जगह अलग अलग होती है, और उनकी बातें सुनकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने डिसीजन पर ही डाउट करने लगते हैं, अपने सपने को ही डाउट करने लगते हैं। तो लाइफ में अपने डिसीजन खुद लीजिए, अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर खुद लेकर आइए। कहीं ऐसा ना हो कि इस डाउट की वजह से आप अपना एक कोई बहुत बड़ा सपना पूरा करने से पहले ही खो दें। एंड नाउ पॉइंट नंबर 5, डोंट माइंड अदर्स। तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस कितनी बोरिंग है, तुमने कौन सा करियर ऑप्शन चूज कर लिया है, ये तो बहुत टफ है, तुम ये एग्ज़ाम बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर पाओगे, और भी पता नहीं क्या क्या। लोग ऐसी ही बातें करते हैं, हमें चिढ़ाने के लिए, हमें परेशान करने के लिए, या फिर हमें पोक करने या हमारा मोरल डाउन करने के लिए, और हम इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि हम उनकी बातों को ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हम ऐसी बातें दिल पर लगा लेते हैं और सोचते हैं कि शायद मुझ में ही कमी है, या मैं ही नहीं कर सकता, या फिर सब सही कह रहे हैं, मेरे अंदर ही कुछ कमी है। और दूसरे की बातों को दिल पर लगा लेना या किसी के मजाक उड़ाने से परेशान होना, क्या ये सही है? क्या ये अच्छा एटीट्यूड है? बिल्कुल नहीं। हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि किसी के कुछ कहने या मजाक उड़ाने पर हमारे ऊपर कोई फ़र्क ही ना पड़े। अगर हमें पता है कि हम सही कर रहे हैं तो हम बिल्कुल भी चेंज ना हो। इसलिए खुद को अंदर से स्ट्रांग बनाइए कि इस तरह के लोग आपको डिस्टर्ब ना कर सके और इस तरह की बातें आपके खिलाफ ना हो। एंड नाउ पॉइंट नंबर 6, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दोस्तों, अपनी लाइफ की जिम्मेदारियों को पूरा करना ही स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड बिल्ड करता है। अक्सर हम सुनते हैं कि एटीट्यूड तो बहुत है, लेकिन ना तो समझदारी है, ना ही मैच्योरिटी है, एंड ना ही जिम्मेदारी है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपने तो बहुत देखते हैं कि लाइफ में ये करना है, वो करना है, पर वह सब अपने दम पर पूरा करने की एबिलिटी और पैशन नहीं रखते हैं। जब तक हम अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, तब तक हम अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। जब तक हम अपने काम को पूरा नहीं करते, तब तक दूसरों को दोष देना ठीक नहीं है। ये सिर्फ टाइम पास है और खुद को ही बेवकूफ़ बनाने जैसा है। जो लोग खुद पे भरोसा रखते हैं ना, वो कभी फेल नहीं होते। वो अपनी मेहनत और काबिलियत से सक्सेसफुल जरूर होते हैं। एंड नाउ पॉइंट नंबर 7, नेवर डिपेंड ऑन अदर्स। एक कहावत है ना कि ज़िंदगी में कभी भी किसी पर इतना डिपेंड मत रहो कि अपना अस्तित्व आप खुद ही खो बैठो। कहने का मतलब है ना कि जब तक आप अपने लिए कुछ करने के लायक नहीं है, तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आप अपने पैरों पे खड़े हो गए ना, तो आप इंडिपेंडेंट हैं। खुद को फाइनेंशियल फ्री रखने के लिए अपनी डिपेंडेंसी जितनी जल्दी कम कर सकते हैं उतनी जल्दी कीजिए। हर इंसान अलग है और उसकी पहचान अलग है। बिना खुद की पहचान के किसी का भी वजूद नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जब हम दूसरों पे डिपेंड होते हैं ना, चाहे फाइनेंशियली या इमोशनली, तो हम अपनी पावर्स नहीं जान पाते। और जब हम फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं ना, तो सोसाइटी में हमारी वैल्यू भी बढ़ जाती है। इसलिए हमारा एटीट्यूड खुद को वैल्यू कराने वाला हो, दूसरों को ये प्रूव कराने वाला भी हो कि आपकी पहचान क्या है। एंड नाउ पॉइंट नंबर 8, ऑलवेज बी हैप्पी। दोस्तों, ये हैप्पीनेस ना एटीट्यूड बूस्टर की तरह काम करता है, क्योंकि आजकल जॉब और बिजनेस में ना हमारी ज़िंदगी सिमट के रह गई है। हम ये भूल गए हैं कि हम इंसान हैं और ये रूटीन ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं। तो खुद को याद दिलाने के लिए ना कभी कभी छोटा सा ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, जिसमें आप 4 या 5 दिन के लिए ना, या फिर हफ्ते भर के लिए कहीं घूमने जा सकते हैं। ऐसा आप पूरे साल में 1 या 2 बार जरूर कर सकते हैं।
जिससे कि आपके ऊपर जो काम का प्रेशर है वो थोड़ा हल्का हो जाए और आप थोड़ी सी हैप्पीनेस अपने लिए बटोर लें, अपनी फैमिली के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लें और उनके साथ रह के खुद का एटीट्यूड और ज़्यादा बूस्ट करें। एंड नाउ पॉइंट नंबर 9, थिंक बिग। अपने एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव बनाने के लिए ना आपको अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। ये मत भूलिए कि अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं ना तो सबसे पहले आपको बड़ा सोचना होगा और इसके लिए आप जितना टाइम दूसरों को दे रहे हैं ना उतना ही टाइम खुद को भी दीजिए। उस समय ये सोचिए कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या करना चाहते हैं और किस तरह से करना चाहते हैं। थोड़ी देर अकेले खुद को टाइम दीजिए और प्लानिंग करिए, क्योंकि 4 साल 5 साल बाद ना लोग आपका हालचाल पूछने नहीं आएंगे कि आपने क्या किया है, बल्कि क्वेश्चन कर रहे होंगे कि तुम क्या हो। इसलिए आपको ना बताने वाला नहीं बल्कि पूछने वाला बनना है और आपके पास क्या क्या है ये लोगों को बिना पूछे ही पता लग जाना चाहिए। ये होता है सक्सेसफुल एटीट्यूड, क्योंकि आप उतने ही बड़े बन सकते हैं जितनी आपकी सोच बड़ी है, या फिर आप उतने ही छोटे रहेंगे जितने आपकी सोच छोटी है। मतलब आपके सोचने का नज़रिया और आपका एटीट्यूड ये डिसाइड करता है कि आप अपनी लाइफ में कितनी बड़ी ऊंचाई को छूने वाले हैं। एंड नाउ पॉइंट नंबर 10, बी कॉन्फिडेंट। दोस्तों, जब दिल और दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग बढ़ जाती है ना तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जैसे बार बार रिश्ता टूटना, लंबे समय तक बीमार होना, नौकरी न लगना और भी बहुत सारी चीज़ें, और ये सारी नेगेटिव चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को कम कर सकती हैं। ऐसे सिचुएशन में अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखना ना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। हमारा कॉन्फिडेंस हमें लाइफ के एक्सपीरियंसेस को समझने में हमारी हेल्प करता है। जब हम कॉन्फिडेंट रहते हैं ना तो हम लोगों के साथ आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ को मेंटेन रख पाते हैं। अगर पहली बार में कोई काम पूरा नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, चीज़ें सही से काम नहीं करती तो कोई बात नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस ही हमें इंस्पायर करता है। इसलिए अपनी लाइफ और करियर की ग्रोथ के लिए कॉन्फिडेंट एटीट्यूड ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हर किसी को हर हाल में अपने बिहेवियर में, अपनी लाइफ में कैरी करना चाहिए, जिससे कि वो सक्सेसफुल हो सकें और लोग उनसे अट्रैक्ट हो सकें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा एंड अपने नियर एंड डियर को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अच्छी बातें जितनी ज़्यादा फैलती हैं, स्प्रेड होती हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी फैलती है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।